इज्जत क्या है? क्या वो है जो आप किसी से मांगते हैं और आपको मिल जाती है? नहीं, वो जो आप अपने आचरण, अपने व्यवहार या फिर अपनी कला से प्राप्त करते हैं। भैया जी प्रणाम। क्या है आप में खास के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि इस सीरीज के पीछे का मोटिव क्या था। वो ये कि जो लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं, उसके बीच में वो अपनी हॉबीज और अपनी पसंदीदा चीजों के लिए या अपनी कला के लिए वो समय निकाल पाते हैं। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप ये सोचिए कि किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कुछ भी हो, उसमें जो इमेजेस हैं, उसमें जो भी फोटोज़ वगैरह होती हैं, वो कैसी डेड सी लगती हैं। उसमें दो चार बस लेबलिंग होती है कि हाँ ये चीज़ ये है। पर कभी क्या आपको महसूस होता है कि वो इमेज या वो कोई भी स्टोरी टेलिंग वो आपसे कहना क्या चाह रहा है? आज के हमारे गेस्ट उसी कला में माहिर हैं। तो मैं बिना किसी देर किए इनवाइट करने जा रहा हूं अक्षत किशोरी को। तो अक्षत, हमारी सीरीज के 7वें एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि क्या है आप में खास। हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षत किशोरी और मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर MBBS में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कोर हॉबी है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग हम डिफरेंट ज़रियों से कर सकते हैं। कोई अपनी स्टोरी टेलिंग मूवीज़ के थ्रू करता है, कोई अपनी स्टोरी टेलिंग स्टोरीज लिख के करता है और कोई अपनी स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट के थ्रू करता है। मैं अपनी स्टोरी टेलिंग एनिमेशन के थ्रू करता हूँ। तो अक्षत, सबसे एकदम सिंपल से शुरू करते हैं कि ये एनिमेशन होता क्या है। और जब आपने चुना कि आप इस फील्ड में आएंगे या इस पे काम करेंगे, तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना महसूस करना पड़ा? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग मेरी कोर हॉबी है और उसमें से भी मैं एनिमेशन के सहारे अपनी स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एनिमेशन को ही करा है, मैंने पहले भी बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी है, जहां से मुझे एनिमेशन एक परफेक्ट चीज़ लगी जो मेरी स्टोरीज़ को लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मुश्किलों का सामना नहीं किया। इनफैक्ट मैं अभी भी उस मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। उसमें से सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट। एनिमेशन एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, वो बहुत ही टाइम ले लेती है। हमें कोई भी 1 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए हमें 24 डिफरेंट पेंटिंग्स को इन हाथों से बनाना पड़ता है। आप खुद समझ लो कि आपको एक पेंटिंग बनाने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है। ऐसे एक मिनट का वीडियो बनाने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी चीज़ है कि इस 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें 1000 से ज़्यादा फ्रेम्स को हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। एनिमेशन का काम ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट हो उतना ज़्यादा अपना टाइम बचता है। और जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने अपने फ़ोन से ड्राइंग करना स्टार्ट किया था और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। आगे जाके टाइम इज़ मनी एज़ वी नो। मैंने कुछ खर्चे किए और अपने एनिमेशन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया और होपफुली उससे ज़्यादा एफर्टलेसली और बहुत एफिशिएंसी से काम हो रहा है। अक्षत, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि MBBS का सिलेबस, जो कि हमें, अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ तो हमें वो जिंदगी भर तक याद रखना है, और कई सारे डायग्राम्स जो कि एकदम डेड बने हुए हैं बस किताबों में, तो क्या आपका ये एनिमेशन का टूल हमारी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है? मेरे पापा कहते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू सीख सकते हैं। कोई पढ़ाई करके सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई बोल के सीखता है, कोई सुन के सीखता है। वैसे ही अगर हम किसी बुक में से कोई चीज़ को रीड करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो कोई एनिमेशन का सीन हो तो या फिर कोई वो मूवी का सीन हो तो वो हम हमारी ज़िंदगी भर याद रख सकते हैं। एनिमेशन के इसी प्रिंसिपल पर MBBS जैसी फील्ड में, जहाँ पे हमें हर चीज़ को हमारी पूरी ज़िंदगी भर याद रखना पड़ता है, वहाँ पे एनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित हो सकता है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि एनिमेशन बनाना बहुत ही क्रिएटिविटी और पेशेंस मांगता है। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार अब छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा है, या कभी आपको इससे फ्रस्ट्रेशन होने लगी हो, और जब ऐसा हुआ तो आपने क्या किया? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस को ढूंढना पड़ता है,
उसके बाद उस आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस को खुद बनाना पड़ता है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद उसी विजुअलाइजेशन के थ्रू मुझे पेंटिंग्स बनानी पड़ती है मेरे कैरेक्टर डिज़ाइंस की, और उस कैरेक्टर डिज़ाइंस को मुझे सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर में डालने के बाद मुझे उसे एनिमेट करना पड़ता है, और उस एनिमेशन के ऊपर मुझे उसको एडिट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ी और लंबी प्रोसेस है, और ये सारी दिक्कतों को झेलने के बाद जब मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और जब व्यूज़ कम आते हैं और लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आता, सो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इतनी सारी मेहनत के बाद तुम्हें आउटपुट ना मिले तो थोड़ा सा दुख होता है। इट इज़ डीमोटिवेटिंग थिंग। सो उसको मैं हैंडल कैसे करता हूँ, तो जब ऐसा सब कुछ होता है मेरे साथ, तब मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ नॉट माई गोल, मेरा गोल इससे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊपर है। ऐसे छोटे मोटे डाउनफॉल से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें से जो मुझे सीखने को मिलता है उसी सीख को आगे मैं अपने नए वीडियोस में इम्प्लांट करता हूँ, और हर टाइम में इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करता हूँ। तो अक्षत, अब एनिमेशन की बात करें तो एक समय था कि जहाँ पे वो प्योरली इंटरटेनमेंट के लिए होता था। अगर आपने देखा है शिनचैन, डोरेमोन, ये सब देख के हम बड़े हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे वो बहुत ही डाइवर्स हो चुका है। लेकिन आपका ही जैसे देखे, अक्षत जैसे एनिमेशन बनाते हैं, लव स्टोरीज टाइप ऑफ, तो आपका इसके पीछे कोई क्या पर्सनल मोटिव है? और फर्स्ट क्लिक आपको एनिमेशन के प्रति कब हो? ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, और उस टाइम में मैं हॉस्टल में रहता था जहाँ पे हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे और कुछ नहीं था। सो ऑब्वियसली चीज़ है कि उस टाइम पे हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हमारे जो हॉस्टल में जो 200-300 लोग रहते थे, वो कहानियाँ की किताबें बुक स्टोर से उठा के आते थे और पढ़ते थे। तो उस टाइम पे उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने एक कहानी लिखी थी, और लोगों ने उस कहानी को पढ़ा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और लोगों को वो बहुत ही पसंद आई, लोगों ने मेरी बहुत ही तारीफ़ की। सो उस टाइम से मुझे कुछ हुआ कि एक अपनी कहानी लोगों तक तो पहुंचानी ही है, और मुझे पेंटिंग बहुत बढ़िया आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ये दो कलाओं को कंबाइन करूं और एक नई कला को बनाऊं, जिसे हम एनिमेशन कहते हैं। मेरा पर्सनल मोटिव यह है कि मैं अपने आर्ट को, मैं अपनी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और अपने आप को ग्रो करूं। और अक्षत, मेरा फाइनली आपसे ये सवाल है कि जो आपके अगर कोई कोलीग्स हों या आपके जूनियर्स हों जो आपके इस स्टोरी से फैसिनेट होकर एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या ज़्यादा ज़रूरी है, स्टोरी टेलिंग या फिर एनिमेशन? हाँ, ये मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। लोग मुझे डीएम करते हैं और पर्सनल मैसेजेस करते हैं, कि पूछते हैं कि भैया आप ऐसा एनिमेशन कैसे बनाते हो? और मेरा उनको यही जवाब होता है कि आप सबसे पहले एक अच्छा पेंटर बन लो। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्केच बनाना आता है, बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, तो आप एनिमेशन ईज़िली कर सकते हो। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर के बाद उसको एनिमेट करना सीखना पड़ेगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, और उसके बाद आपको एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। लेकिन ये सारी चीज़ों को छोड़कर स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास बेहतरीन स्टोरी टेलिंग है तो आपका एनिमेशन कैसा भी हो वो लोगों को पसंद आएगा। अगर आपके पास एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो आपका एनिमेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि निर्जीव वस्तुओं को रिद्धि अपने शब्दों के थ्रू प्रेजेंट करती हैं लोगों को, और अक्षत वैसे ही एनिमेशन के थ्रू वो निर्जीव ड्राइंग्स को एक ज़िंदगी देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।